4 मार्च को जो विद्यार्थी साइंस का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में जो विद्यार्थी विज्ञान का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, क्योंकि विज्ञान का मेरे पास असली पेपर आ चुका है। और सेम देखो 70 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है और 70 नंबर के प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल जो आपको स्कूल की तरफ से मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 70 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, सेम पेपर होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें कैटेगरी आपका बटा हुआ है कि 20 को आपको ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का लॉन्ग होगा। 50 नंबर का जो आपका लॉन्ग प्रश्न है उसमें 20 नंबर का आपका 20 नंबर का नहीं 4 नंबरिया प्रश्न 5 गो है, 6 नंबरिया 5 गो यानी 30 नंबर का, यानी 4 नंबरिया प्रश्न 20 नंबर का, 6 नंबरिया प्रश्न 30 नंबर का, टोटल 50 20 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एक एक प्रश्नों को देखेंगे, सेम आपका यही पेपर है। चलो एक एक प्रश्नों को बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेगा 20 गो, जिसको OMR सीट के अंदर आपको भरना होता है। पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसे, देखो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहां बनता है ये बताना है। देखो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब बनता है। ध्रुव पर फोकस पर ध्रुव, फोकस के बीच में वक्रता केंद्र के बीच में अनंत, मतलब बहुत जगह अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल आपको ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे प्रश्नों को बढ़ते और आगे देखते हैं। आप दोनों प्रश्न देखिए क्या है। दोनों आपको प्रश्न बोला है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब किस माध्यम में जाएगा? देखो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा ना तभी वो दूर भागेगा, लेकिन वही विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अभिलंब से दूर भागती है, तो इसका मतलब कौन सा माध्यम सघन से विरल में जाएगा? आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव। 3 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखो अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु है तो आपका लेंस कौन सा है? आपका उत्तल लेंस भी है। तो बताना है कि वहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बोले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 30 सेंटीमीटर दूर मतलब दूसरका और हो जाएगा। लेंस में 2 भाग होता है आपका, ठीक है, दूसरका फोकस दूरी की ओर। तो यहाँ पर देखो दूसरी ओर अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा बनता है। याद रखना, लेंस दर्पण लेंस में ही अंतर होता है। दर्पण क्या कहता है? दर्पण कहता है कि वस्तु का अवतल दर्पण प्रतिबिंब का मतलब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, और उत्तल दर्पण सीधा बनाता है, लेकिन उस लेंस में पलट जाता है। लेंस में आपका उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर वही प्रश्न उत्तल लेंस है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और आपका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर दूर है वस्तु, इसका मतलब दोगुना मतलब दूसरी तरफ हो जाएगा। देखो तो 30 सेंटीमीटर दूरी है तो 30 सेंटीमीटर दोगुना, देखो 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूसरी ओर और वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। आपको ऑप्शन बी बनेगा 30 सेंटीमीटर के दूसरी ओर वो आपका प्रतिबिंब बनेगा। 4 नंबर प्रश्न क्या करें वो देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश रंग होता है। यानी कहने का मतलब दूर तक जाने वाला प्रकाश कौन सा है? तो दूर तक जाने वाला प्रकाश केवल और केवल आपका लाल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न बोला कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? याद रखिएगा, आवेश का बीमा आपका 80 होता है। ठीक है, आवेश का बीमा होता है 80, तो ये आवेश का 80 होता है, तो एक मतलब एम्पियर, टी मतलब सेकंड हो जाएगा। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक था? आवेश का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मार लेंगे सी। सेम प्रश्न को एग्जाम में मार्क करेगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक सेल है, एक सेल से बोला R1 R2 2 प्रतिरोध के दो तार समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 I2 प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं H1 H2 हो तो उष्माओं का अनुपात बताना है। तो देखो उष्मा का जो अनुपात होता है वो H1/H2 और धारा के स्क्वायर का अनुपात होता है, यानी H1/A2 ऑप्शन देखो, और I1 का स्क्वायर अब बट्टा में हो जाएगा I2 का स्क्वायर। आगे 7वां प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्नों को देखिए और एक एक प्रश्नों को मिला लीजिए। देखो 7वां प्रश्न बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर। ठीक है ना, नहीं तो टेस्ला होता है, तो टेस्ला यहाँ पर तो होगा नहीं, नॉर्मल रूप में आपको दिया एम्पियर। देखो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर देखिए, बोल रहा है 8 नंबर प्रश्न कि मीथेन का संरचना सूत्र क्या होता है? मीथेन का जो होता है ना संरचना सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का CH4 होता है। इसका मतलब कार्बन एगो हाइड्रोजन 4 गो, तो कौन है? आपका ऑप्शन बी में है। सेम आपका प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। बोला कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन है? समजातीय श्रेणी मतलब होता है, समजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि जिसके अवयवों का अंतर CH2 आए। क्या है? बॉन्ड CH2, अगर 2 यौगिकों का अंतर निकालने, अंतर मतलब घटाने पर CH2 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो समजातीय श्रेणी होगा। तो यहाँ पहिलका वो घटा के देखो क्या CH2 आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि H4 से H4 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि 2 गो सी में से 1 गो सी घटाएंगे तो 1 गो सी बचेगा, और उसके बाद 6 गो हाइड्रोजन में से 4 गो हाइड्रोजन घटाएंगे तो 2 गो हाइड्रोजन बचे, CH2 आ जा रहा है। इसका मतलब कौन सा समझाते श्रेणी है? तो आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अगला बोला लेड नाइट्रेट। लेड मतलब होता है पारा,
क्या होता है, पारा। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल 2 होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न बोला शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, सभी को पता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। देखो एंटीमनी पूछ रहा है क्या, तो एंटीमनी हमेशा एक धातु होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न बढ़ते 13वां बोल रहा है, जो यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया है, थोड़ा सा देखो रासायनिक समीकरण को पूरा करना है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे एसिटिक अम्ल का आपको C2H8 ऐसे यहाँ C2H8OH दिया है और H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहा है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर दो तरह का एलिमेंट है, कितने, दो तरीके के एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट, देखो यहाँ पर जो CH3 है, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, CH3COOH प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और जो H आपको यहाँ से निकलेगा H प्लस हो जाएगा, यहाँ पे H खाली अलग हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे OH माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हाई वाला C2H8 जो है ना इससे आकर जुड़ेगा इससे, तो इसका मतलब हो गया कि देखो यहाँ पर CH3COOH और C2H8, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये वाला बनेगा। अगला प्रश्न बोला है कि 14वां प्रश्न बोला है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा कौन, देखो ऊर्जा मुद्रा की बात बोलेगा तो ATP होगा। ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं, ATP को कहते हैं। अगला प्रश्न बोला 15 पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, तो पित्त रस का स्राव हमेशा यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से होता है, यकृत ही बनाने का काम करता है पित्त रस को। पराग कोष में क्या पाया जाता है, पराग कौन पाया जाता है, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो पतियों पर कलियां विकसित होती है, तो कौन ऐसा मतलब यहाँ पर पौधा है जिसमें पतियों पर ही कलियां विकसित होती है, तो वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रायोफिलम। कौन हो जाएगा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के पतियों पर ही कलियां विकसित होती है। 28वां प्रश्न, एकलिंगी फूल का उदाहरण कौन है, प्रश्न है एकलिंगी फूल का उदाहरण कौन है, ये बताना है। देखो एकलिंगी फूल का इसमें अगर उदाहरण कोई तो पपीते का फूल है, ठीक है ना, ये एकलिंगी होता है। आगे एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न 19 देखते हैं। देखो 19वां प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता था, आहार श्रृंखला, घास गेहूं, तो घास को गेहूं तो खाएगा नहीं, गलत हो जाएगा। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाता, नहीं, ये वाला आपका सही हो जाएगा। बकरी को गाय खाएगा, गाय को हाथी नहीं खाता, इसका मतलब आपका ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट जाना चाहिए। देखो इस तरीके से 20 को मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए, ये ओएमआर शीट में आपको भरना होता है, आप करेक्ट वर्क आएगा। अब जैसे लॉन्ग प्रश्न की बात करते हैं, एक एक प्रश्नों को दिखाते हैं। देखो 4 नंबरिया प्रश्न जो है ना आपको 5 को पूछेगा, यानी 4 नंबर का जो प्रश्न होगा आपको 5 को बनाना, मतलब 4 नंबरिया प्रश्न 5 को बना के ना, मतलब 20 नंबर का आपको प्रश्न हो जाएगा। सारे प्रश्न दिखा रहा हूं। उसका जो 6 नंबरिया प्रश्न आपको होगा वो 5 को पूछेगा, जिसमें मतलब 5 को प्रश्न होगा, जिसमें जो 6 नंबरिया होगा टोटल कितना नंबर का हो जाएगा, वो 30 नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से देखिएगा कितना 50 नंबर का टोटल आपका लॉन्ग बनाना होता है। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। देखो वर्णनात्मक प्रश्न दिया, बोल देखो साइड में लिखा है 4 अंक का, ठीक है। देखो तो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, देखो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि इतना इतना आधा बनता है, तो यहाँ पर ये प्रश्न का आपको 2 का जवाब देना है। यहाँ देखो 22 में से देखो 22 में दोनों प्रश्नों को बना के आना, तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो प्रश्न एक काम बता रहा हूं कि सेम आपका यही एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, तो प्रश्नों को देख एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या करिए, प्रश्नों को आप बना लीजिए, ठीक है, प्रश्नों को एक बार बना लीजिए। देखो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न, देखो अथवा दिया, अथवा में या तो ये 24 नंबर बना सकते हो, तो इसका अथवा वाला बना सकते हो। 5 को जो प्रश्न 4 नंबरिया मिलेगा, आप देख सकते हैं 4 को, 1 2 3 और आगे भी आपको 2-3 को मिलेगा प्रश्न 4 नंबरिया। बस इतना याद रखो, 4 नंबरिया प्रश्न आपको 5 को बनाना है, 6 नंबरिया आपको 5 को बनाना है, ठीक है। तो एक बार प्रश्नों को देख लीजिए आप लोग, यही सब आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। 6 नंबरिया प्रश्न भी है, और एक बार जाके आसानी से देखो संरचना सूत्र भी लिखना है, इस सबका सूत्र अगर याद है संरचना लिख सकते हैं, जाकर आसानी से बनाइए, एकदम सेम एग्जाम में मार्क आएगा। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट करना, मिश्र धातु किसे कहते हैं, यहाँ पर यूपीएससी आपको नाम बोला है, कार्बन के संयोजकता, बेकिंग पाउडर, ये सब दिए, एक बार सभी को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आप अभिक्रिया 6 नंबरिया में दिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण, योगात्मक अभिक्रिया, सब क्या है। यहाँ पर देखो आगे चल के भी प्रश्न यहाँ पर बायोलॉजी का दिया है, एक तंत्री मतलब न्यूरॉन का एक चित्र बनाना, लिंग सूत्र से आप क्या समझते हैं, उत्पादक क्या है, मानव हृदय का आपको चित्र बनाना, मानव हृदय का चित्र बनाना है, समझिए ना, मादा जनन अंक आपको चित्र बनाना, कितना अच्छा आपको प्रश्न दिया है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप जाकर एग्जाम में सेम यही बना के आएगा। बता दूं कि 20 को आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इस 20 ऑब्जेक्टिव को एमआर शीट में भरना है, उसके बाद 4 को 5 नंबरिया बनाना है, तो 20 नंबर का वो हो जाएगा। 5 को 6 नंबरिया बनाना है, मतलब 30 नंबर का वो हो जाएगा। टोटल आपका कितना नंबर का, 70 नंबर का एग्जाम होगा। आप 30 नंबर प्रैक्टिकल आपका एग्जाम होगा, 30 नंबर वहां से आपको मिल ही जाएगा। तो अच्छा से मार्क आएगा, सेम यही पेपर जाके बैठ कभी से बनाना आप लोग चालू कर दीजिए।